बरखमोर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। आज एक और छोटी सी बातचीत जो मैं आपके साथ आपके मेट्रोपॉलिटन के रूप में कर रहा हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप समय निकालकर इसे सुन रहे हैं। पवित्र कलीसिया और उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में हम विचार करने जा रहे हैं। आज मैं कुछ ऐसी बात करना चाहता हूँ जो बहुत ही पवित्र, भयभीत करने वाली, या कुछ ऐसा जिससे हम कांप उठते हैं। इसके बारे में सोचें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो उसकी उंगली से चुटकी बजाकर पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है, एक इंसान को उसका नाम देता है। आपको वो समझ में नहीं आया? खैर, मैं उसे समझाता हूं। पुराने नियम में हर जगह हम पढ़ते हैं, परमेश्वर खुद के बारे में बात करते हुए कहता है, मैं अपने लोगों का चरवाहा हूं। इसलिए हम भजन 23 में पाते हैं, राजा दाऊद कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है। और उसने पुराने नियम में एक अच्छे चरवाहे की तरह अपने लोगों का नेतृत्व किया, यहाँ तक कि जब वे सबसे पागलपन एवं मूर्खतापूर्ण काम कर रहे थे, वो उनसे प्यार करता था और उनकी देखभाल करता था। वो कमजोर भेड़ों को अपने कंधों पर उठाकर चला और उसने उन्हें नष्ट नहीं होने दिया। वो चरवाहा था। वो परमेश्वर का नाम है। लेकिन जब आप नए नियम में आते हैं तो यीशु, ये वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो अब मानव देह में चल फिर रहा है। उसने अपने बारे में कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। मैं हूं, ये शब्द वास्तव में आप पुराने नियम में पाते हैं। ये सबसे शक्तिशाली पवित्र शब्द है जिसका उपयोग आप परमेश्वर के लिए करते हैं। मैं जो हूं सो हूं। सवाल मत पूछें। इसका मतलब है कि आप इसके बारे में और नहीं सोचना चाहते हैं। वो है जो वो कहता है कि वो है। और इसलिए यीशु कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। वो शब्द फिर से एक मनुष्य के रूप में उपयोग करता है। लेकिन फिर आप संत यूहन्ना के सुसमाचार के अंत में आते हैं। यीशु संत पतरस से बात करते हैं। मुझे संत पतरस कहना होगा क्योंकि वो एक संत है। लेकिन अगर आप पढ़ते हैं मसीह का अनुगमन करते हुए युवा पतरस की यात्रा, आप पाएंगे वो वास्तव में उतना महान नहीं था। उसने मसीह को इनकार किया और उसने गलत कार्य किए, झूठ बोला और सभी तरह की चीजें की और बहुत समस्याएं पैदा की। लेकिन यीशु जानता था कि एक दिन वो अभी के जैसा नहीं होगा। एक दिन वो चट्टान बनने जा रहा है जिस पर कलीसिया बनाई जाएगी। लेकिन यहां बात यह है, बाद में इसी पतरस ने गलतियां की और कहा, मैं याजक, अनुष्ठानकर्ता और मिशनरी बनने वाला नहीं हूं। मैं अपने पुराने व्यवसाय में वापस जा रहा हूं। और उसने ऐसा ही किया। लेकिन यीशु उसके पीछे जाता है तथा उसे मछली पकड़ते हुए पाते हैं, जैसा वो मसीह के पीछे चलने से पहले किया करता था। और हां, उस आकस्मिक भेंट का वर्णन बड़ी खूबसूरती से किया गया है जो हम
संत यूहन्ना के सुसमाचार के अंत में पढ़ते हैं। और यीशु पतरस से बात करता है, जो हतोत्साहित, निराश, विश्वास को त्याग दिया और अब इस यीशु के साथ और उसके अनुसरण में उसे और कुछ नहीं करना था। वो इसलिए अधिक पछताता है क्योंकि यीशु उसके पीछे पीछे आता है और उससे प्रेम करता है। यीशु ने उससे एक सवाल पूछा, ना कि उसके द्वारा की गई किसी भी बुरी चीज के बारे में नहीं। उसने बस इतना कहा, पतरस, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और अंत में पतरस कहता है, परमेश्वर, मैं आपसे प्यार करता हूं और आपको पता है मेरे संघर्ष और कमजोरी में मैं आपसे प्यार करता हूं। और फिर यीशु ने उससे कुछ कहा, वो बिल्कुल परमाणु बम जैसा है। पतरस, तुम मेरी भेड़ों को चराओ, चरवाहा बनो, और तुम दूसरों को मेरा अनुसरण करने में उन्हें मजबूत करने जा रहे हो। अब तुम चरवाहा हो। प्रेरितों के काम अध्याय 20 में आप पढ़ते हैं, संत पौलुस कलीसिया के याजकों से बातें करता है। और इफिसुस की कलीसिया उन मुख्य मात्र कलीसियाओं में से एक थी, और वहाँ सिर्फ एक नहीं, कई याजकों से वो बातें करता है। और वो इस अद्भुत कथन को कहता है, आपको परमेश्वर के झुंड का चरवाहा नियुक्त किया गया है। मैं राजस्थान में 2 साल रहा और मैंने बहुत से चरवाहे और भेड़ों को और उनके बारे में सब कुछ देखा, और ये एक अद्भुत दृश्य है। लेकिन यहाँ एक बात है जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। यीशु ने बहुत दिलचस्प बात कही, मेरे पास भेड़ें हैं जो मेरी है, लेकिन वे अभी तक मेरी झुंड में नहीं हैं। आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? वो गांव, वो बस्ती, वे 500 परिवार, चाहे वह गरीब हो या अमीर, काले हो या गोरे, इस जाति या उस जाति के, जो भी हों, वे इंसान हैं। वे जानवर नहीं हैं, नहीं, वे इंसान हैं। सभी मनुष्य इस प्रेमी परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं। वे सभी उनकी संतान हैं, लेकिन उनमें से कई परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं। और इसलिए यीशु कह रहे हैं कि संभवतः वे सभी आपकी भेड़ें हैं। और अब आप संत पतरस के स्थान पर हैं, आप चरवाहा हैं। मैंने आपके साथ ये चर्चा शुरू की ये कहते हुए कि ये कितना भयभीत करने वाला है। ये एक परमाणु बम की तरह है। अब आप देखो, क्या मैं परमेश्वर की उपाधि लेने की हिम्मत करके कह सकता हूं कि मैं एक चरवाहा हूं? मेरी मानवीय सोच में नहीं हो सकता, लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी में मैं एहसास करता हूं, मेट्रोपॉलिटन होने के नाते मैं बहुत सारे चरवाहों पर और हमारी कलीसिया जो दुनिया भर फैली हुई है उनका चरवाहा हूं। लेकिन आपके बारे में क्या है? आप परमेश्वर द्वारा बुलाए गए हैं, और आप जो भी पद पर हैं, आप बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च की सेवकाई का एक हिस्सा है। ये परमेश्वर की पवित्र कलीसिया है। मैं आपसे कह रहा हूं, इसे अच्छी तरह से जानिए कि आप कौन हैं। आप एक चरवाहा हो। दूसरा, ये समझे कि समुदाय के सभी लोग आपके लोग हैं, अभी और बाद में भी। और उन्हें प्यार करें, उनकी परवाह करें, और सब कुछ इस तरह करें कि उन्हें पता चले, हो
हमें एक चरवाहा मिला, हमें एक पिता मिला। यही कारण है कि हमारे याजकों को फादर पुकारा जाता है। ऐसा बनो और हमारे बिशप्स और अगुओं का सम्मान करो। आप पर आशीष हो और शांति आपके साथ हो।